जानते हो वो ऐसी कौन सी अल्लाह की मदद की निशानियां हैं जो तुम्हारी नामुमकिन दुआओं को मुमकिन बनाकर अल्लाह से गैब के वो बंद दरवाजे खुलवा देती हैं, जो तुम्हारी अंधेर ज़िंदगी को हैरत अंगेज़ रोशनियों से मनव्वर करने का सबब बनती हैं। तो सुनो, वो अव्वल व आखिर तमाम गैबी इख्तियारात रखने वाला हकीकी बादशाह खुद तुम्हारे लिए मदद तैयार किए बैठा है। कुरान कहता है कि इसी के पास गैब की कुंजियां हैं और बिखरने वाली हवाओं की कसम जो उड़ा कर बिखेर देती है, फिर पानी का बोझ उठाती है कि जो वादा तुमसे किया जाता है और यकीनन सच्चा है, और वही है जो तुम पर आसमान से खूब बारिश बरसाएगा, तुम्हें माल और दौलत से नवाजेगा, तुम्हारे लिए बाग पैदा कर देगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा। और अगर तुम ज़रा गौर करो तो ये सब चीज़ें इस बात की दलालत कर रही हैं कि रब कदीर जो काम भी कर रहा है और बेमसलाहत नहीं कर रहा, तो जान रखो कि अल्लाह के हर काम में एक हकीमाना मंसूबा कार फरमा होता है और तमीरे आयाम का यह सिलसिला अपने हिसाब से जारी और जारी रहता है। जिस तरह ना तो दिन कुछ दिन ठहर सकता है और ना ही रात, और इसी तरह वो कादिर मुतल्लक जो ज़बरदस्त नज़म व ज़ब्त कायम किए हुए है, वही मेहरबान खुदा जब चाहे तुम्हारे सब्र और ज़ब्त को बदल कर नामुमकिनात को अपने कुन से मुमकिन बना दे। कुरान खुद कहता है कि वो अल्लाह ही है, जिसके सिवा कोई मबूद नहीं। वो बादशाह है नहायत मुक़द्दस, सरासर सलामती अमन देने वाला, सब पर गालिब और अपना हुक्म बसरो नाफिज करने वाला। और हो सकता है कि आज तुम्हारी ज़िंदगी के मामलात या तुम्हारे दिल के मामलात मुफाकत से मुर गए हों और इस रब की ज़िंदगी से तुम्हारा सब्र टूट गया हो, तो जान रखो कि तुम एक इंसान हो और बशरियत के तकाज़ों से मबरा नहीं। अगर आज तुम्हें किसी चीज़ की महरूमी है या किसी के दबे हुए दुख से तुम्हें अज़ियत हो रही है, पर तुम मदद के तलाश में हो, तो सुनो, तुम अपनी वो पाकीज़ा सफ़ात तलाश करो जो तुम में बदरजा अतम मौजूद हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चीज़ तुम्हें शक में डाल दे इसे छोड़ दो और शक से पाक चीज़ इख्तियार करो, क्योंकि सच्चाई में इत्मीनान है और झूठ में शक है, और अल्लाह तुम्हारे मामलात का मतवाली है और वही जानता है कि तुम्हारी भलाई किस चीज़ में है। अनकरीब वो अपनी हिकमत से बहुत जल्द तुम्हारी मदद के लिए वो असबाब और ज़राए फराहम करेगा जो तुम्हारी नामुमकिन दुआओं को हकीकत का रूप देकर तुम्हारी ज़िंदगी को सुकून और राहत से भर देगा। जानते हो कि ज़िंदगी में मौजज़ात कब होते हैं और अल्लाह की मदद किस तरह आती है, इसकी क्या हकीकी निशानियां हैं, तो याद रखो कि जब तुम्हें बीमा वक्त ये फ़िक्र लाहक रहने लगे कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो वो सही भी है या नहीं, और तुम अपने कीमती वक्त और वक़ार को ज़ाया करने के बजाय जिधर दुनिया चल रही है चलना पड़ो। जहाँ ख्वाहिशात नफ्स तुम्हें धकेल रही है वहाँ गिरना पड़ो, तो समझ लेना कि ये एक ख़ास इशारा है कि अल्लाह की मदद का वक्त करीब आ पहुँचा है। कुरान खुद कहता है कि ये लोग अल्लाह का फ़ज़ल और इसकी खुशवंदी चाहते हैं और अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमायत पर कमाल बसता रहता है। और यही राज बाज़ लोग हैं, जिस तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं की गहराइयों से निकाल कर मिस्र के तख्त पर पहुंचाया था, ऐसे ही अल्लाह तुम्हें बहुत जल्द अपनी मदद भेजकर इन गमों की गहराइयों से निकाल कर खुशियों की बुलंदियों तक पहुंचा देगा।
کیونکہ اللہ کی بندگی کرنے والا کبھی نامراد نہیں لوٹتا، اور اگر اللہ کسی پر اپنا فضل کرنا چاہتا ہے تو کسی کی اتنی طاقت نہیں کہ اس انسان پر اللہ کے فضل کو روک سکے۔ تو یاد رکھو کہ خوشحالی ہو یا بدحالی، دونوں ہی صورتوں میں جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ بھی انہیں یاد رکھتا ہے۔ یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ وہ رحمان جس کی خدائی بہت وسیع ہے اور وہ تمام سمتوں اور مقاصدوں کا مالک ہے۔ وہ ذرے ذرے کو متحد کر کے تمہارے لیے مدد کے وہ اسباب بناتا ہے جو تمہارے دل کی ہر لا حاصل خواہش کو حاصل میں بدل دیتے ہیں، اور اگر تم ڈھونڈ رہے ہو وہ نشانیاں اور اشارے جو ظاہر کر دیں کہ اللہ کی مدد کا وقت قریب آن پہنچا ہے، تو سنو، جب تم مخلوق کی امیدوں برے سوال رد نہیں کرتے تو تمہارا خالق بھی تمہاری امیدوں کو رد نہیں کرتا، بلکہ وہ تمہارے اس عمل سے اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ وہ تمہاری ہر مانگی چیز پر راضی ہو کر اپنی عطاؤں کی خوبصورت در تم پر کھولتا ہے، کیونکہ جب تم بندگان خدا کے مددگار بن جاتے ہو تو قادر مطلق تمہارا مددگار بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رزق میں کشادگی پیدا کر دے تو اسے چاہیے کہ وہ صلح رحمی کرے، یقین مانگی ہر مانگ کو ایسے خفیہ وسیلوں سے پورا کرے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے کہ ان قریب وہ تمہاری زندگی کو اپنی بہترین مدد کے ذریعے خوبصورت اور حسین کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے، آپ کی مانگی ہوئی ہر دعا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔